नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम केवल उन खबरों पर बात करेंगे जिनका सीधा संबंध आपके पैसे, आपकी आमदनी, आपके खर्च और आपके भविष्य की आर्थिक योजनाओं से है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कई जानकारियां ऐसी हैं जिनसे छोटी सी सावधानी या सही समय पर लिया गया फैसला आपको बड़ा लाभ दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं राज्य के हालिया बजट के प्रभाव की। बजट में जो घोषणाएं की गई है, उनका असर अब धीरे धीरे जमीनी स्तर पर दिखाई देना शुरू हो रहा है। खास तौर पर छोटे व्यापारियों, किसानों, छात्रों और महिलाओं के लिए वित्तीय प्रावधानों ने नई उम्मीद पैदा की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त और कम ब्याज वाले ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो लोग छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे डेयरी, किराना, मोबाइल रिपेयर, सिलाई केंद्र या कृषि आधारित उद्योग, उनके लिए पूंजी की उपलब्धता आसान हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे ऋण योजनाओं में अक्सर प्रारंभिक चरण में आवेदन अधिक आते हैं। जो लोग दस्तावेज पहले से तैयार रखते हैं, उन्हें प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का अवसर मिलता है। इसलिए यदि आप भविष्य में किसी योजना का लाभ लेने का सोच रहे हैं, तो अपनी पहचान पत्र, बैंक खाता, आधार से जुड़ी जानकारी और आवश्यक प्रमाण पत्र व्यवस्थित रखें। कई बार केवल एक कागज की कमी के कारण महीनों की देरी हो जाती है। अब बात करते हैं किसानों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधानों की। कृषि क्षेत्र में लागत लगातार बढ़ रही है। डीजल, खाद, बीज और मजदूरी सब महंगे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने ब्याज अनुदान और विशेष कृषि ऋण सुविधाओं का उल्लेख किया है। यदि किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, तो ब्याज में छूट का लाभ मिल सकता है। ये छूट छोटी दिखाई देती है, लेकिन बड़े ऋण पर इसका असर हजारों रुपए की बचत में बदल सकता है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में सिंचाई और बिजली दरों में राहत की चर्चा भी सामने आई है। यदि ये लागू होती है, तो ट्यूबवेल और मोटर से सिंचाई करने वाले किसानों की लागत घट सकती है। लागत में कमी का सीधा मतलब है फसल बिकने पर शुद्ध लाभ बढ़ना। यही कारण है कि किसानों को अपने क्षेत्र के कृषि विभाग और बैंक से नई शर्तों की जानकारी लेते रहना चाहिए। अब बात करते हैं शहरी परिवारों और घर बनाने की इच्छा रखने वालों की। आवास योजनाओं के अंतर्गत नए घरों को स्वीकृति मिलने की प्रक्रिया तेज हुई है। यदि आपका नाम पहले सूची में था और प्रतीक्षा चल रही थी, तो स्थिति की जांच करना उचित रहेगा। कई बार दस्तावेज सत्यापन या बैंक लिंकिंग के कारण लाभ रुका रहता है। एक छोटी सी प्रक्रिया पूरी करने से वर्षों का इंतजार समाप्त हो सकता है। पेंशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना भी सामने आई है। बड़ी संख्या में पेंशन धारकों ने वार्षिक सत्यापन अभी तक नहीं कराया है। यदि सत्यापन लंबित रहता है, तो भुगतान रुक सकता है। बुजुर्गों के लिए ये रकम जीवनयापन का मुख्य साधन होती है। इसलिए परिवार के सदस्य ये सुनिश्चित करें कि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो। अक्सर ये प्रक्रिया सरल होती है, पर जानकारी के अभाव में लोग टाल देते हैं। अब बात करते हैं सोना और चांदी के बाजार की। पिछले कुछ समय में कीमती धातुओं के भाव में उतार चढ़ाव देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल का असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ता है। यदि आप निवेश के उद्देश्य से खरीदारी करना चाहते हैं, तो केवल भाव देखकर निर्णय न लें। भाव में गिरावट कभी कभी अवसर भी हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान में बदल सकती है। वहीं यदि विवाह या पारिवारिक कार्यक्रम के लिए खरीदारी करनी है, तो छोटे छोटे हिस्सों में खरीद करना जोखिम को कम कर सकता है। चांदी के भाव में हाल में तेजी और गिरावट दोनों दर्ज की गई है। जिन व्यापारियों ने पहले से स्टॉक लिया है, उनके लिए लाभ की संभावना बनती है, लेकिन खुदरा निवेशकों को यह समझना चाहिए कि बाजार में अचानक परिवर्तन सामान्य बात है। अब बात करते हैं मंडियों के भाव की। जीरा, सौंफ, मूंग, ग्वार और तिल जैसी फसलों में कभी तेजी तो कभी गिरावट देखी जा रही है। किसान भाइयों के लिए जरूरी है कि वे केवल एक दिन के भाव पर निर्भर न रहें। यदि भंडारण की सुविधा है, तो सही समय का इंतजार लाभ दे सकता है, परंतु यदि तत्काल नकदी की आवश्यकता हो, तो जोखिम
और भंडारण लागत को भी ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा से जुड़ी वित्तीय सहायता की चर्चा भी महत्वपूर्ण है। मेधावी छात्रों को अध्ययन सामग्री और उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। ये उन परिवारों के लिए राहत हो सकती है जिनकी आय सीमित है। यदि घर में पढ़ने वाला बच्चा है तो उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों के दस्तावेज सुरक्षित रखें। समय आने पर यही प्रमाण लाभ दिला सकते हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी वित्तीय सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। समूह के माध्यम से लिया गया ऋण व्यक्तिगत ऋण की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो सकता है। समूह आधारित मॉडल में चूक की संभावना कम होती है और बैंक का विश्वास बढ़ता है। अब थोड़ा ध्यान मुद्रा और शेयर बाजार पर। हाल के दिनों में रुपया विदेशी मुद्रा के मुकाबले थोड़ा कमजोर हुआ है। इसका असर आयात निर्यात कारोबार पर पड़ता है। जो व्यापारी विदेश से सामान मंगाते हैं उनके लिए लागत बढ़ सकती है। वहीं निर्यात करने वालों के लिए ये अवसर भी बन सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों में हाल में गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अस्थायी उतार चढ़ाव हो सकता है। लंबी अवधि के निवेशक घबराकर निर्णय न लें। बाजार में धैर्य अक्सर लाभ देता है। छोटे निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात, निवेश से पहले लक्ष्य स्पष्ट रखें। यदि पैसा अगले 1 वर्ष में किसी जरूरी काम में लगना है तो जोखिम वाले साधनों में न डालें। यदि लंबी अवधि का निवेश है तो उतार चढ़ाव सामान्य है। अब बात करते हैं सरकारी खरीद और समर्थन मूल्य की। गेहूं और अन्य अनाज की खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए हेल्पलाइन और निगरानी प्रणाली सक्रिय की गई है। किसानों को चाहिए कि वे पंजीकरण समय पर कराएं और तौल पर्ची सुरक्षित रखें। भुगतान में देरी होने पर शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। सामाजिक योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया आसान हुई है, पर सावधानी जरूरी है। किसी भी अनजान कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी साझा न करें। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात, आर्थिक निर्णय भावनाओं से नहीं, जानकारी से लेने चाहिए। चाहे सोना खरीदना हो, ऋण लेना हो, फसल बेचना हो या निवेश करना हो, हर कदम सोच समझ कर उठाएं। छोटी गलती बड़ी हानि में बदल सकती है और छोटी समझदारी बड़ी बचत बन सकती है। यही थी आज की वे खबरें जो सीधे आपके पैसों से जुड़ी है। ऐसी ही उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।